हेलो दोस्तों, मेरा नाम पराग पाल है और मैं आज आपके लिए एक न्यू टॉपिक लेके आया हूँ जो कि सिविल इंजीनियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसका नाम है रेट एनालिसिस। ओके, नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग गाइस, ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये टॉपिक अच्छे से करते हैं तो शायद ही आपको साइट पे कोई प्रॉब्लम जाएगी। ठीक है, आपको एक पता है कि BOQ क्या होता है? BOQ इज़ नथिंग बट अ बिल ऑफ क्वांटिटी। बिल ऑफ क्वांटिटी ये जो एक स्प्रेडशीट रहती है। ठीक है, ये स्प्रेडशीट यहाँ से निकलती है, जैसे कि आपको जो प्लान दिया है। ठीक है, उस प्लान में आपको जैसे कि आपका जो प्लान है उसके हिसाब से वॉल का कितना क्वांटिटी है, एक्सकेवेशन का कितना मीटर क्यूब क्वांटिटी है, हर चीज़ का क्वांटिटी वहाँ पे टोटल क्वांटिटी लिस्टेड होता है। ठीक है, फिर उसके हिसाब से हम जो क्वांटिटी हमें लग रही है उस क्वांटिटी का हम रेट एनालिसिस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक्सकैवेशन होता है, फिर वहाँ पे PCC लेइंग होता है, बाद में फिर कॉलम एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से प्रोसीजर ऑफ बिल्डिंग की रहती है। तो हमें एग्जैक्टली क्या करना है, हमें रेट एनालिसिस इसलिए करते हैं ताकि हम यूनिट क्वांटिटी की प्राइस जान सकें। अगर मुझे 1 मीटर क्यूब क्वांटिटी की प्राइस मिल जाती है, ठीक है, तो बिल ऑफ क्वांटिटी में जो टोटल क्वांटिटी है उस क्वांटिटी के साथ में एक यूनिट की क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करता हूँ, देन आई गॉट द टोटल वैल्यू फॉर अ दैट पर्टिकुलर क्वांटिटी। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने बिल्डिंग के लिए कितना पैसा लग रहा है ये निकाल सकते हैं। ठीक है, तो होप कि ये वीडियो मेरा आज आपको अच्छा लगेगा। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपको और अच्छे अच्छे वीडियो दे सकूँ। ओके, तो ज़्यादा टाइम ना गवाते हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज हम PCC फुटिंग का रेट एनालिसिस करने वाले हैं। अभी मैं सबसे पहले आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि ये ग्रेड जो 1:3:6, 1:1.55:3, ये सारी चीज़ें मिक्स जो है वो कौन से ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट्स के, ये ध्यान में रखना आना चाहिए। ठीक है, नहीं तो क्या होगा, आप M40 का कोई ग्रेड उठा के PCC के लिए करोगे तो ये चीज़ नहीं चलती है। आपको M10 या समथिंग M20 तक ही आप PCC के लिए जा सकते हो। ठीक है, बिकॉज इट्स जस्ट लेइंग फाउंडेशन रहता है। ठीक है, आपका सेटलमेंट नहीं होना चाहिए इसलिए। ठीक है, तो चलो अभी हमें आज PCC फुटिंग का करना है। मैं आज यहाँ पे 1:3:6 का मिक्स यूज़ कर रहा हूँ। हाँ, तो 1 बैग ऑफ सीमेंट, 3 मतलब 3 वॉल्यूम, मतलब जो आ रहा है 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 वॉल्यूम सैंड रहना है, तो वॉल्यूम लगना है, वो लगेगा सैंड का, और लगेगा फिर 6 रहेगा एग्रीगेट का। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि रेट एनालिसिस नथिंग बट उसमें क्या होता है, एक इस तरीके से टेबल रहेगा। ठीक है, जिस टेबल में पहले मटेरियल रहेंगे उसके बाद लेबर रहेंगे। ठीक है, अभी उसके बाद सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ बताऊंगा कि ये क्वांटिटी निकालते कैसे। ओके, चलो अभी मैं क्वांटिटी बताना आपको निकालना बताता हूँ। देखो, जैसे कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 10 क्यूबिक वॉल्यूम के लिए। ठीक है, 10 मीटर के वॉल्यूम के लिए मैं आज रेट एनालिसिस करने वाला हूँ। पर आफ्टर 10 का होने के बाद मैं उसको 1 मतलब एक डिजिट शिफ्ट कर दूंगा तो हमारा 1 क्यूबिक वॉल्यूम के लिए मुझे मिल जाएगा। राइट, उसके बाद अभी सबसे पहले यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने 15.2 लिखा है। अभी मैंने 10 क्यूबिक के लिए मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ 15.2 क्यूबिक के लिए कैलकुलेशन कर रहा हूँ। नाउ व्हाई इज द 15.2? बिकॉज एडिंग ऑफ 52% ऑफ कॉम्पैक्शन एंड वेस्टेज इन दी 10 मीटर की क्वांटिटी। देखो क्या होता है, आप पहले सीमेंट डालते हो, फिर सैंड डालते हो, फिर एग्रीगेट डालते हो। ठीक है, आप बराबर 1 बैग ऑफ सीमेंट डालोगे, 3 ये डालोगे, 6 एग्रीगेट डालोगे। ठीक है, वो वॉल्यूम के साथ, उससे क्या होता है, कुछ वर्ड्स रहते हैं, वो वर्ड्स पूरा फुलफिल नहीं होता है, और आप पानी डालोगे ऊपर से, उसको मिक्स करते हो, तो उससे पूरा 10 क्यूबिक का क्वांटिटी नहीं बनता। इसलिए हम उसको एक्सपांड करते हैं 15.2 क्यूबिक तक, ताकि हमें 10 मीटर क्यूब का प्रॉपर क्वांटिटी मिल सके। क्लियर? नाउ स्टेप नंबर 1 इसमें यह रहते हैं, जो भी आप मिक्स यूज कर रहे हो अप टू ओनली M25। ओके, आफ्टर M25 देयर इज अ मिक्स डिजाइन ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रेड। ओके, नाउ प्रोपोर्शन यहाँ पे दिया है 1:3:6। सबसे पहले इसके एडिशन कर लो। ओके, आगे 10। आफ्टर ऑल हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ सीमेंट। वॉल्यूम ऑफ सीमेंट इज नथिंग बट 15.2 डिवाइडेड बाय 10। अभी 15.2 मल्टीप्लाई बाय दिस 1 डिवाइडेड बाय 10। 10 मीन्स इन सबके एडिशन, 15.2 हमारा वॉल्यूम, और मल्टीप्लाई बाय 1 इससे करना है, तो आपको मिल जाएगा 1.52। अभी मुझे मिल गया कि वॉल्यूम ऑफ सीमेंट मेरे कंस्ट्रक्शन में 1.52 क्यूबिक लग रहा है। नाउ अभी मैं क्या करूँगा, एक बैग ऑफ वॉल्यूम सीमेंट की कितनी रहती है, वो रहता है 0.035। तो मैं 1.52 को 0.035 से मैं डिवाइड करूंगा तो जाके मेरे को नंबर ऑफ बैग मिलेगी। इसको राउंड अप कर लो, आपको 44 बैग्स मिलेगी, या इसको आप वैसे भी रेट दे सकते हो। ठीक है, तो आप ये जो क्वांटिटी मिली ये सीमेंट की क्वांटिटी में डाल दो। आज का सर्वे करने से हिसाब से, मतलब ये तो मेरा बहुत पुराने रेट्स है, लेकिन आज के 16 के रेट्स इससे भी हाई हो गए। ठीक है, आज का रेट यहाँ पे डाल दो, इस रेट को क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करो तो आपको 44 बैग्स
फॉर 10 मीटर क्यूब क्वांटिटी लग रही है तो उसका अमाउंट आपको इतना मिला। ओके, देन वी गो फॉर अ कैलकुलेशन ऑफ सैंड वॉल्यूम। 4.56 कैसे आया, देखो आपको सैंड का वॉल्यूम यहाँ पे कितना दिया 3, इस मिक्स में आपको 3 वॉल्यूम ही लग रहा है सैंड का, ठीक है। तो 1.15.2 जो हमारा वॉल्यूम है उसको आप 3 से मल्टीप्लाई करो और टोटल को 10 से डिवाइड करो तो आपके 4.56 क्यूबिक मिल जाता है। यहाँ पे डाल दो, सैंड का रेट निकालो, उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, आपको अमाउंट मिलेगी। सेम तरीके से एग्रीगेट 15.2 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 10 आपको मिल गया। ओके, बहुत सिंपल है, कुछ हार्ड नहीं है, सबसे इजी तरीका है पीसीसी का निकालने का, ठीक है। आफ्टर दैट अभी मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, आप गूगल के ऊपर सर्च कीजिएगा कि एनालिसिस ऑफ रेट्स और डेली शेड्यूल ऑफ रेट्स, ठीक है। ये दोनों चीज़ यूज़ करके आपको कुछ रेट एनालिसिस मिलेंगे जो कि स्पेसिफाइड रहते हैं और साथ में आप स्पेसिफिकेशन भी ढूंढेंगे। अगर आप BN दत्ता की बुक यूज़ कर रहे हो देन ओके, आप किसी भी एस्टिमेशन की बुक यूज़ करो, हर इसमें स्पेसिफिकेशन ये लिस्टेड ही रहता है। बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या ईच एंड एनी सॉर्ट ऑफ, मतलब जो भी गवर्नमेंट से हम बात अगर करते हैं तो दे आर प्रोवाइडिंग देयर ओन स्पेसिफिकेशन रिगार्डिंग दैट यू हैव टू कंस्ट्रक्ट द रेट एनालिसिस अकॉर्डिंग टू दैट। ओके, तो आपको उस तरीके से आपका रेट एनालिसिस बनाना पड़ता है। तो आप क्या कीजिए, मैं आपको बताता हूँ कि गूगल पे जाके आप शेड्यूल ऑफ रेट्स एंड एनालिसिस, रेट ऑफ एनालिसिस ऑफ रेट्स, डेली शेड्यूल ऑफ रेट्स, ठीक है, ये चीज़ें ढूंढ के देखिए, ठीक है। टेक्निकल स्पेसिफिकेशन और हो सके तो आईएस कोड भी फॉलो कीजिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप अगर करते हो तो आपका रेट एनालिसिस बहुत प्रॉपर बन जाता है। और ये चीज़ कभी भूलना नहीं, क्योंकि यार सिविल इंजीनियर के लिए सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। वैसे मैं वीडियो इंग्लिश में भी डालूंगा। ओके, नाउ अभी यहाँ तक आपको समझ में आया, टेबल भी समझ में आया। नाउ अभी मेन बात आती है कि यार लेबर, मेसन, कुली, ये नंबर मैंने कहाँ से लिए। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपको यही नहीं पता कि मैंने ये नंबर कहाँ से लिए तो आप कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। एम आई राइट? नाउ देखो, लेबर 10 मीटर क्यूब क्वांटिटी के लिए पीसीसी का जो कंस्ट्रक्शन है उसके लिए मुझे 2 हेड मेसन लगते, 4 मेसन लगते, 16 मेल कुली लगते और 7 फीमेल कुली लगती है। और उनके रेट जो भी कंस्ट्रक्टर या मतलब जो स्पेसिफिकेशन उसमें दिए रहते हैं, ठीक है। ये जो सीमेंट के भी जो मैंने सब जो रेट यहाँ पे लिखे, ये सब हमने स्पेसिफिकेशन से ही उठा के लिए, हम सर्वे किए और उसके बाद जो स्पेसिफिकेशन से हमें रेट मिलते हैं हम वही यहाँ पे डालते हैं, ठीक है। वहाँ पे सब दिया रहता है आपका, ईच एंड एवरी, सीलिंग से लेके तो ईच एंड एवरी तक आपका रेट दिया रहता है, ठीक है। उसके बाद मेन बात आती है, ये रेट की बात उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, रेट तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन ये कहाँ से आते हैं। देखिए, एक पीटी जोगरेकर करके PDF आपको यूट्यूब पे, गूगल पे मिलेगी, ठीक है। पीटी जोगरेकर में आपको कितना लेबर लगता है 10 मीटर यूनिट क्वांटिटी के लिए वहाँ पे लिस्टेड है, ठीक है। ये चीज़ स्पेसिफिकेशन में भी दी रहती है, लेकिन आप पीटी जोगरेकर अगर फॉलो करते हो तो आपको वहाँ पे पीसीसी के लिए कितना लेबर लगेगा, फुटिंग के लिए कितना लेबर लगेगा, एक्सकैवेशन के लिए कितना मशीन लगेगा, ठीक है, प्लास्टरिंग के लिए कितना लेबर लगता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मीटर क्यूब क्वांटिटी, और देयर इज अ यूनिट क्वांटिटी ओनली, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपको वहाँ पे सब सारी चीज़ें मिल जाएगी, आप वहाँ से जाइए। वैसे तो स्टैंडर्ड है, ये ध्यान में रखिएगा कि 10 मीटर क्यूब क्वांटिटी के लिए, क्योंकि हमने वैसे लिए है, ठीक है। तो आपको फिर से जाने की वहाँ पे ज़रूरत है नहीं। हाँ, अगर आप दूसरी चीज़ों के लिए जा रहे हो, जैसे कि पाइल फाउंडेशन के लिए जा रहे हो, तो यू हैव टू गो ओवर देयर फॉर द रेट एनालिसिस। ओके, आफ्टर दैट ये सारी होने के बाद अभी मैंने यहाँ पे टोटल किया। टोटल मतलब क्या हुआ, ये जो टोटल है ये लेबर प्लस मटेरियल का टोटल है, ये जो हमारे इस साइड में आया है। फिर मैंने इसमें क्या करते हैं, देखो रेट एनालिसिस में हम टूल्स एंड प्लांट लमसम 1% ऐड करते हैं, जो हमारा टोटल है उसके 1% हम ऐड करते हैं। बाद में वाटर एंड इलेक्ट्रिक चार्ज हम ऐड करते हैं 2%, अभी ये 1%, 2%, कॉन्ट्रैक्टर फॉर 25%, ये हमने कहा अभी ये 25 नहीं रहता है, ये हमारा मतलब इधर ये इट वेरीज टू 15 टू 10 टू 20 टू 20, हाँ ठीक है। तो अगर आप चाहे तो यहाँ पे 10 टू 20 तक ही ले सकते हो, ठीक है। वैसे यहाँ पे 15 लेते हैं, 25 लेते हैं, ये मतलब साइड के बारे में बात किए जाते हैं। ओके, अगर आप रियल में बात करें तो ये चीज़ें 25 तक ही जाती है, क्योंकि 10 अब मैं बुक में बोला रहता है कि आप 10 टू 20 तक ही लें, तो हम 15% लेते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गया, वाटर इलेक्ट्रिक चार्जेस 2%, और ये सारी चीज़ें आपको पीटी जोगरेकर या स्पेसिफिकेशन में ही देखने को मिलेगी। बाकी आप ढूंढ के परेशान हो जाएंगे, लेकिन आपको मिलेंगे नहीं, ठीक है। सेम चीज़ हमारे साथ भी हुई है, ठीक है। उसके बाद इन सबकी ग्राइंड टोटल कीजिए और ये आपको मिल जाएगा पूरे 10 मीटर क्यूब क्वांटिटी के लिए वैल्यू। अभी मुझे 10 अभी अब मैं 10 मीटर क्यूब की वो क्वांटिटी क्यों नहीं यूज़ कर रहा हूँ, मतलब जो रेट आया मैं यूज़ क्यों नहीं कर रहा हूँ। देखो, अगर मेरी क्वांटिटी बिल ऑफ क्वांटिटी में अगर आती है 4302
4302 अगर इतनी मेरी वैल्यू आ रही है तो मैं उसको 10 से मल्टीप्लाई नहीं कर पाऊंगा। अगर हाँ मुझे 1 यूनिट क्वांटिटी मतलब 1 यूनिट क्वांटिटी का मुझे अगर रेट पता है तो मैं 4302 को प्रॉपर्ली मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। अब ये हमने वही किया, एक पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट कर दिया तो ये हमें मिल गया। ठीक है, तो इस नथिंग बट वन एक क्वांटिटी के लिए आपको 4083 एक क्वांटिटी लग रही है। आप उसको ऊपर की क्वांटिटी मतलब जो बिल ऑफ क्वांटिटी है उससे मल्टीप्लाई कीजिए, फिर आपको टोटल क्वांटिटी पीसेस के लिए कितना पैसा लग रहा है। ठीक है, आपका ये मीटर की क्वांटिटी रहा बिल ऑफ क्वांटिटी का, आपका 1 यूनिट क्वांटिटी का ये रहा, आप मल्टीप्लाई करो, आप उसका आउटपुट लो। ठीक है, तो इस तरीके से आप पीसीसी का रेट एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, होप कि आपको मेरे वीडियो बहुत अच्छे लगते हैं और इसके बारे में मैंने एक एक्सेल शीट भी बनाई है, वो आपको बहुत काम में आएगी। बाय बाय।